एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज का हमारा पार्ट 4 है। लास्ट वीडियो जो है वो बीच में रुक गई थी, जिसके कारण मुझे वही अपलोड करनी पड़ी। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 176 से स्टार्ट करेंगे, 200 तक जाएंगे। ठीक है, जितने भी टाइम में कवर होंगे 200 तक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट। सो ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, इसके रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है। स्टेटमेंट्स आपके सामने है, 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। सो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो, हम डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट के बारे में बात करें तो जो डिफरेंस होता है इट इज़ लीस्ट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पे डिफरेंस जो होता है वो लीस्ट होता है एंड इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज अवे फ्रॉम इट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं इनमें से। ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द कोड्स, आपको आंसर्स बताने हैं। सो राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर हमारा बनेगा द अर्थक्वेक वेव्स, दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द वॉल्केनोज। ऑप्शन ए 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये दो आपके डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स इज और आर करेक्ट। सो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द कोड्स आपको बताना है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, और सेकंड स्टेटमेंट द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड द होमोसिस्मल लाइंस। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। सो राइट आंसर हम देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विच इज़ जो लाइंस ज्वाइन करती हैं उन प्लेसेस को विच वर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उन्हें हम कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम एपी सेंटर नहीं करते हैं, कहते हैं एपी सेंटर अबव द सरफेस होता है। ठीक है, डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑफ द फोकस। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 179 है, पूछा गया अ टिपिकल ब्लैक होल इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय व्हाट। by singularity, a horizon, either a curvature singularity or a horizon or a change. So जो typical black hole है it is always specified by either a curvature singularity or a horizon. Option C will be the right answer. Next है क्वेश्चन 80 पूछा गया 180। प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी जो कि डिस्क्राइब करता है द लार्ज स्केल ऑफ मोशन ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट करेक्ट। नॉट का आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक की जो साइंटिफिक थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है द लार्ज स्केल मोशन ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो, डायरेक्टली आंसर पे हम चलेंगे। ऑप्शन डी आप देखिए, अलोंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू द मेटल। ये स्टेटमेंट जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। बाकी तीनों स्टेटमेंट फैक्ट के तौर पे ध्यान में रखिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, पूछा गया द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर, व्हाट कुड बी द रीज़न। सो इक्वेटोरियल रीजन में बताया गया है कि वहाँ पर जो है वो समर सीजन के अलावा और कोई सीज़न नहीं होता है। इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कोड्स आपको आंसर बताना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों जो है वो पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं। रीजन्स क्या है, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ मोर और लेस इक्वल ओवर द ईयर, द अर्थ्स रोटेशनल velocity is maximum at the equator और द कॉरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर। तीनों जो है वो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन रीजंस और असर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। स्टेटमेंट 1 हमारी कहती है द सिड्रल डे इज शॉर्टर देन सोलर डे। सेकंड स्टेटमेंट है द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रेवोल्यूशन।
सो कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कोड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन बी हम यहाँ पर देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टू। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको देखनी है कि स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इंडिविजुअली बात करें तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट टू इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the earth without rotational movement would result into dash। सो विदाउट रोटेशनल मूवमेंट अगर हम अर्थ की बात करें तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर बात करेंगे 1 एंड 2। यहाँ पर जो है नो सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अर्थ के एक पार्ट पे जो है वो हमेशा सनलाइट रहेगी, दूसरे पार्ट हमेशा डार्कनेस में रहेगा। नो अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट साइकिल, अगर ऐसा रहा तो डे एंड नाइट साइकिल भी नहीं बनेगा। ओनली वन सीजन। सो ऑप्शन वट बी विल बी द राइट आंसर। 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पॉसिबल जो है वो रिजल्ट्स हो सकते हैं इफ़ अर्थ इज़ विदाउट इट्स रोटेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के ड्यूरिंग क्या होता है, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। डायरेक्टली हम आंसर की तरफ चलेंगे। राइट स्टेटमेंट हमारी बनेगी, द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स होता क्या है यदि आपको पता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। सोलर एक्लिप्स के ड्यूरिंग होता है ये कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में रहता है, ठीक है। ठीक है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स। डेफिनेशन ही आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। तो पूछा गया है, द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स व्हाट। स्टार की ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। साइज, टेम्परेचर और डिस्टेंस, ये तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज और आर करेक्ट। नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो यूजिंग द कोड्स आपको आंसर बताना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3, 1 एंड 3 की हम अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहती है कि वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो होता है आपका मार्च 21 को, विच इज़ ट्रू। और ऑटमल इक्विनॉक्स की बात करें तो सितंबर 23 को देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी 1 एंड 2, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जियो साइंटिस्ट द शेप ऑफ अर्थ इज डैश। जियो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ की शेप कैसी है, ये भी कोर्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन क्लोज टू दैट ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के क्लोजली है, एंड देन ऑब्लेट एलिप्सॉइड, ठीक है। सो ऑप्शन 3 एंड 4 विच इज़ ऑप्शन डी, 3 एंड 4 ओनली। जियो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अर्थ की शेप जो है वो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि क्लोज टू दैट ऑफ स्फेयर्स और ऑब्लिट्स जो है वो एलिप्सॉइड देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। पूछा गया, द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर काउज्ड बाय। सो समर और विंटर सीजन एक साल में हमें देखने को मिलते हैं, इसका पॉसिबल कारण क्या होता है। सो इसका पॉसिबल रीज़न जो है हमें देखने को मिलता है, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, ठीक है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड है और रेवोलेट करती है अराउंड द सन, यही मेन रीज़न होता है किसका, समर और विंटर सीजन का, ठीक है। एक ईयर में हमें समर और विंटर सीजन देखने को मिलता है, इसका मेन रीज़न यही होता है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी फिर से असर्शन और रीज़न है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि डोल्ड्रम्स इज़ अ काम बेल्ट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑन द इक्वेटर। आपको देखना है स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहती है, द सन रेज स्ट्राइक ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। सो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। इंडिविजुअली बात करें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। इंडिविजुअली बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। पूछा गया है, व्हाट वुड बी द डेट एंड लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस लोकेटेड एट 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द लोकल टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 19 आवर्स ऑफ द 28 ऑफ Feb 2023। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके अगर हम आंसर निकालेंगे तो आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 0
to 54 hours of the first March. Option B will be the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191 पूछा गया द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट. सो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि अरेंज्ड है एक डेफिनेट पैटर्न में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द कॉन्स्टलेशन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 पूछा गया विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सो इट्स मर्करी. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है 193 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करती है कैपलर के फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को? सो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, सो ऑप्शन ए देखिए, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट अ फोकस. ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करती है कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को. ठीक है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है 194 पूछा गया कार्बन इज़ द डैश मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. सो कार्बन जो है वो कौन से नंबर पे आता है? सो इट्स 15th. कार्बन जो है वो 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक. रॉक्स के यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है. सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? विच इज़ कॉन्ग्लोमरेट. बाकी जेनेसिस की बात करें, क्वार्टराइज है, शिस्ट है, तो ये सभी जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 196 है पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन. इनमें से माउंटेन्स हैं, आपको बताने कि कौन सा जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है. सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़, वेट अ मिनट, ब्लॉक माउंटेन. ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कंफर्म करके. ठीक है, नेक्स्ट है पूछा गया टेलीग्राफ प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ. टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है वो पार्ट है किसका? नॉर्थ अटलांटिक रिज का, साउथ अटलांटिक रिज, इंडियन ओशन रिज का और द साउथ पैसिफिक रिज का. सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक रिज. टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है वो पार्ट है किसका? नॉर्थ अटलांटिक रिज का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर एस्क्रिट ट्रेनिंग द ओरिजिन ऑफ द रॉक्स. सो जो मोस्ट सूटेबल है, ठीक है, पेयर, वो है आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. ठीक है, ऑफ द origin of the rocks. For the origin of the rocks, structure और composition are the most suitable pairs. Next है 199 पूछा गया during the volcanic eruption deposition of a lava in anticline and syncline of flooded mountains accounts for the formation of what. सो वॉल्केनिक इरप्शन के ड्यूरिंग जो आपका लावा का डिपोजिशन होता है इन दी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फैकोलिथ. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. पूछा गया व्हेन फॉलोइंग फिशर्स ऑफ इन द रॉक्स इट्स बोथ पार्ट slide in front and one part slides over the other, the resulting feature is what. तो किस तरह का फॉल्ट हमें इस पर्टिकुलर फेनोमेना में देखने को मिलता है? सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ अ रिवर्स फॉल्ट. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, सो बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.